नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने वाले हैं और इसकी रूपरेखा को लेकर के आगे रूपरेखा आंदोलन की क्या कुछ होने वाली है। एक बैठक हुई, लेकिन कहा गया कि उस बैठक के बाद किसान नेताओं के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मनमुटाव की भी बातें निकल कर आई। लेकिन आगे की रूपरेखा क्या होगी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राकेश टिकैत साहब, किसान नेता। सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका टिकैत साहब एबीपी न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद भाई। सर, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे, 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो रहे हैं, रूपरेखा तैयार करने के लिए आप लोग बैठक कर रहे थे। खबर आया कि उसमें आपस में भी नाराजगी निकलकर सामने आ गई। हाँ, आज नाराजगी निकल गई। तो क्या वजह क्या है? हाँ, वजह भी रोकने पड़े, बहुत क्रांतिकारी आदमी है। नहीं, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे थे टिकैत साहब, तो उसमें आखिर आपस में मनमुटाव की वजह क्या हो सकती है? लोग भी जानना चाहते हैं, किसान भी जानना चाहते हैं, देश भर का किसान भी जानना चाहता है जो आप लोगों को देख रहा है। हाँ, वो कुछ लोगों का ये है कि ज्यादा चलेंगे दिल्ली, कुछ को ये है कि भाई कम चलेंगे, पहले अगले दिन फिर दूसरे चले जाएंगे। हाँ, बहुत क्रांतिकारी की विचारधारा भी रहती है, वैसी भी रहे सब। भाई तो किसान है, 200 डिग्री टेम्परेचर इसका रोज रहता है, हर टाइम 200 डिग्री टेम्परेचर से तो इसकी शुरुआत हो। लेकिन क्या ये जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या किसान आंदोलन के लिए, मैं आंदोलन का जिक्र कर रहा हूँ, आंदोलन के लिए ये ठीक है अगर आप लोग इस आपसी फैसलों में इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह की खबरें बाहर निकल कर आएंगी? वो तो जब फैसला बाहर आता है, वो अंदर की बात किसी ने बता दी, अंदर की बात पता नहीं चलनी चाहिए। मोबाइल बंद करने पड़ेंगे अंदर ले जाने। कोई से ना वो वीडियो ऑडियो चलाई, अंदर की बात बताई। अंदर में तो भाई एक सब्जेक्ट में कोई चर्चा होती है तो उस पर तर्क वितर्क होते हैं। कोई यहाँ किंग जोंग का राज तो है नहीं कि एक ने कह दिया और चालू हो गया। कोई अपनी बात कहता है, दूसरा अपनी बात कहता है, फिर उससे एक पूरा शेड्यूल बन कर निकलता है। और अगर उसमें लीकेज हो जाए, पेपर भी तो लीक हो जा, पेपर भी तो लीकेज हो जा। जी जी, वो अंदर की बात लीकेज हुई हमारी। वो तो जब फैसला बाहर आता है, वो अंदर की बात किसी ने बता दी, अंदर की बात पता नहीं चलनी चाहिए। मोबाइल बंद करने पड़ेंगे अंदर ले जाने। कोई से ना वो वीडियो ऑडियो चलाई, अंदर की बात बताई। अंदर में तो भाई एक सब्जेक्ट में कोई चर्चा होती है तो उस पर तर्क वितर्क होते हैं। कोई यहाँ किंग जोंग का राज तो है नहीं कि एक ने कह दिया और चालू हो गया। कोई अपनी बात कहता है, दूसरा अपनी बात कहता है, फिर उससे एक पूरा शेड्यूल बन कर निकलता है। और अगर उसमें लीकेज हो जाए, पेपर भी तो लीक हो जा, नहीं वो तो मोबाइल चले गए, किसी ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके भेजी हो, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी टिकैत साहब? भाई लोग नहीं, मैं ये कह रहा कि लोकतंत्र तो यही तो है भाई, सब अपनी बात कह रहे हैं तो यही लोकतंत्र है। किसी ने गरमाट की बात करी, किसी ने नरमाट की करी, कोई अपनी बात कह रहा। लोकतंत्र यही तो है। नहीं तो कहा तो ये भी जा रहा है कि जो अलग अलग सभी गुटों के किसान नेता हैं, सब की अपनी अपनी मंशाएं हैं, अपने अपने गोल है, उसको लेकर अब इस तरह के हालात बन गए। नहीं, वो कुछ नहीं है। वो उस पर हुई कि कुछ लोग चाहते थे कि हम दिल्ली के अंदर ज्यादा भीड़ लेकर जाना चाहिए हमको। कुछ पर सहमति बनी कि कम लोग जाएं, और जैसे पहले 200 आदमी गए, अब की बार जो बॉर्डर खुले उनसे 500 लोग जाएं और उनकी आइडेंटिटी हम करें, क्योंकि कोई लोग बीच में दूसरे तरह का भी आ सकता है। तो इस तरह उस पर ज्यादा बातचीत हुई, क्योंकि जो यूथ होता है वो ज्यादा उतावला रहता है जल्दी कि नहीं हम आर पार करेंगे और चलेंगे। तो ये थी बात, और कोई उसमें बातचीत नहीं थी। तो क्या चढ़ूनी गुट जो है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब का जो गुट है, या खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो आप लोगों की बात से इत्तेफाक रख नहीं रहे हैं, या सामंजस्य बन नहीं पा रहा है, या वो कुछ और चाह रहे हैं, चुनावी राजनीति में जाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब आप लोगों की संयुक्त किसान मोर्चा की बात सुन नहीं रहे हैं, चुनावी राजनीति में जाना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ अलग तरीका, अलग रास्ता अपनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, उस पे चुनावी वाले इशू पे बात हुई नहीं। चुनावी वाले इशू पर कोई बात वहां पे नहीं हुई। लेकिन खबरें तो यही है पंजाब में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उस पर दोबारा बैठ के बातचीत होगी। 22 तारीख को लखनऊ में मीटिंग होगी, और जो लखीमपुर खीरी का मामला है उस पर चर्चा होगी। और 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा जी, उस पर बातचीत होगी। और उसमें 4 स्टेट में 5 में
प्रोग्राम जो मुख्यालय होंगे, राजधानी होगी, उस पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड और देश के बाकी हिस्सों पे राजधानियों पे भी प्रोग्राम होंगे 26 को। और पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है इसी महीने 29 तारीख को। तो जो 2 बॉर्डर खुले हुए हैं, ऑथेंटिक रूप से 2 बॉर्डर सरकार बता रही है खोल दिए, तो उनसे 500 लोग टिगरी बॉर्डर से और 500 लोग यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से, जो क्रांति गेट है, यहाँ से लोग जाएंगे। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा तो इसको कैसे वहां पर तय करेंगे कि 500 लोग ही जाए, सुरक्षित जाए और कोई वहां पर दिक्कत ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो, अपनी बात भी पहुंचाई जाए? 30 तारीख को यहाँ से 29 तारीख को ट्रैक्टर से जाएंगे हम, और 500 लोग एक बॉर्डर से जाएंगे। उनकी पूरी जो लोग जाएंगे उनकी आइडेंटिटी रहेगी। ये हम जाएंगे, और जो खुले हुए बॉर्डर है 2 बॉर्डर से, उनसे जाएंगे। ठीक है साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो 500 लोगों के जाने की बात हो रही है, पैसे भी पहले भी लिमिटेड लोगों के जाने की बात हुई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद क्या हुआ वो भी हमने देखा। तो इस बार कैसे तय करेंगे इसको? जिम्मेदारी तो आप तमाम किसान नेताओं की होगी ना? हाँ, तो जो लोग जाएंगे, जत्थेबंदी के लोग जाएंगे, तो उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी। उनको आइडेंटिटी कर लेकर जाएंगे हम। भाई हम लेके जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी होगी। ऐसा क्या हम सींग मारते फिरेंगे दिल्ली में, जब हम सींग मारे किसी के? ऐसा क्या दिल्ली युद्ध का मैदान है? मतलब ऐसी छवि बना दी किसान की आप लोगों ने। तो नहीं, ऐसी छवि किसी ने नहीं, हमने ऐसी कोई छवि नहीं बनाई टिकैत साहब। हाँ, ये आप कह रहे हैं हमने ऐसी छवि बनाई। हम तमाम जो भी किसानों के साथ हो रहा है, जो वहां हो रहा है, हम सब कुछ बताते रहे, दिखाते रहे लगातार। मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, ये अब 5 राज्यों में चुनाव है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी बात मनवाने पर कई बार अड़े रहते हैं, कई मौकों पर वो अपनी बात रखते रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा में, और कई बार अलग लाइन भी लेते रहे। तो संगठन को एकजुट कैसे रखेंगे फिर आप लोग? ले लेंगे, जब टाइम आएगा ले लेंगे संगठन, उस पर जवाब ले लेंगे। चलन दो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है भाई। एक ही घर में रहते हैं भाई, अपनी माँ की गैल सारे लड़े। कोई कह के नहीं मैं आलू के परांठे खाऊंगा, एक कह के नहीं मुझे परांठे नहीं खाने, मुझे ब्रेड खाने। तो एक ही घर में रहे सारे, एक ही छत के नीचे। इलाज हो घर वालों का, उनके माँ बाप का इलाज हो सारे। कोई किसी को भाई क्या चीज ठीक लगे, किसी को क्या चीज ठीक लगे, ये तो सबकी अपनी मर्जी की बात है। कर लेंगे, इस पर भी फैसला कर लेंगे। नहीं, लेकिन टिकैत साहब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार तो हूटिंग भी हो गई आपकी। जो चढ़ूनी गुट के कार्यकर्ता थे वो जमकर नारेबाजी भी करने लगे। तो अब ये स्थिति तो ठीक नहीं है। अगर संगठन पब्लिक को ये संदेश दे रहा है कि हम किसानों के लिए हैं, जनता के लिए, सारे क्रांतिकारी हैं, तो नारेबाजी तो करेंगे। तो देश भर के बाकी किसान घर में ही तो हो। जी, ये तो किसान परिवार है। सुबह जब घर से जा, दोनों भाई जा खेत में काम करने, और जब शाम को आवे बाप से लड़ भिड़ कर खेत में साड़ा बहना ही होकर आवे, दोनों भाई गाड़ी गड़ोज करके रात को फिर अपना हुक्का पी कर फिर अपना सो जा, सुबह ही फिर भाई उठे। तो नारेबाजी और कहाँ करने जाएंगे वे? नारेबाजी तो वहीं तो करेंगे। टिकैत साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे, 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो आंदोलन की रूपरेखा कैसे तय होगी, कैसे बदलेगी, क्या कुछ आगे की आप लोगों की रणनीति होगी? क्योंकि एक बैठक तो हो गई जिसमें आपस में आप लोगों में मनमुटाव की खबरें आई, आगे जब बैठकें होंगी तो क्या नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? शांति से होती है बैठक तो हमारी। अभी तो 26-29 तारीख तक होगी, बीच में एक आध बैठक और होगी, तो उसमें आ जाएंगे। हाँ, ठीक रहेगी। 26 तारीख को, क्योंकि 1 साल हो जाएगा 26 तारीख को। तो 4-5 स्टेट में तो राजधानी पे प्रोग्राम नहीं होंगे, लेकिन जो दूर की स्टेट है उसमें राजधानी पे भी प्रोग्राम करेंगे 26 तारीख को। क्योंकि वहां पे भी प्रेस में पूरे हिंदुस्तान भर में खबरें जानी चाहिए कि आज देश को 1 साल होगा किसान को आंदोलन करते हुए देश में। तो ये रहेगा। और 29 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा। जो भारत सरकार ने 2 रास्ते खोले हैं, जो बताया कि हमने रास्ते खोल दिए, तो उन रास्तों से ही भाई हम भी जाएंगे। हमारा पहला हक है वहां पर जाने का। और 30 ट्रैक्टरों के साथ में जाएंगे, 25 से 30-35 ट्रैक्टर हो जाएंगे, जाएंगे दिल्ली। लेकिन पहले तो आपने कहा था सर कि रास्ते बंद कर रखे हैं पुलिस ने, फिर जब पुलिस ने रास्ते खोल दिए तो वो रास्ते तो अभी भी बंद हैं। तो ना अजय, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल रहा क्या? नहीं, मैं तो जो मैंने आपकी बाइट टेलीविजन पर देखी है, आपने जो मीडिया से बात की, मैं उस आधार पर ही पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो हम भी तो उसी आधार पर बता रहे। भाई रास्ते खुले होंगे तो हम भी चले जाएंगे, बंद रास्ते होंगे तो हम क्या को बैरिकेटिंग तोड़ के जा रहे। ठीक है।
अगर रास्ते खुले मिलेंगे हमको, दो बॉर्डर से रास्ते खोलने की बात करी, अगर उनसे रास्ते खुले होंगे तो हम भी चले जाएंगे, ठीक है, और रास्ते बंद होंगे तो हम भी वहीं बैठ जाएंगे। ठीक है। चुनावी राज्यों में 1 साल पूरे हो जाएंगे 26 तारीख को। चुनावी राज्यों के लिए क्या कुछ अलग प्लान होगा आप लोगों का, कुछ खास प्लान, क्योंकि लगातार चुनावी स्टेट्स में सक्रियता रही है बहुत ज्यादा? हाँ, रहेंगे, चुनावी राज्य में भी रहेंगे, पूरे देश भर में रहेंगे। तो जहां जहां पे भी मीटिंग चलती रहेगी, क्योंकि इशू तो एमएसपी का इशू पूरे देश का है, और जो किसान के इशू हैं वो पूरे देश के इशू हैं। तो चुनावी राज्य में भी मीटिंग होगी तो वहां पे भी जाएंगे। अब बॉम्बे में तो चुनाव है नहीं, तो 28 तारीख को जा रहे हैं हम बॉम्बे में, 28 तारीख की मीटिंग है हमारी, तो वहां तो चुनाव है नहीं। तो चुनाव से ज्यादा इसके प्रभाव नहीं पड़ता। जहां पे भी कोई मीटिंग लेगा और मीटिंग होगी तो वहां पर हम मीटिंग करने जाएंगे। संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं, और 40 से अलग भी दूसरे और लोग हैं, तो बहुत लोग हैं कि पूरे देश भर में मीटिंग करते रहेंगे। ठीक है। टिकैत साहब, 1 साल होने वाले हैं, आखिर क्यों नहीं अपनी बात आप लोग मनवा पाए, या सरकार को समझा पाए, या सरकार आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाई, या वो जो लेकर आए थे कानून वो नहीं आप लोग मान रहे हैं? क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? बातचीत अभी भी क्यों नहीं पटरी पर आ रही है? ये फाइनेंशियल मैटर है। तो जब किसी को फाइनेंशियल मैटर हो जाता है तो बहुत देर में मानता है। देश को लूटने का इनका प्लान है, तो हमको देश बचाना है, और ये देश में लुटेरे घुस गए। तो भाई लुटेरा घुस रहा तो बहुत मुश्किल से निकलता है, लुटेरा घुसा हुआ कौन, किसको ये अनाज पे, और कौन है लुटेरा? सरकारी तो लुटेरे है, इनकी कंपनी है वो लुटेरी है। सरकार को उसने हथियार बनाया, कंपनियों ने उसको आगे करा, उसके पीछे कोई और है। जैसे आपने रामलीला देखी होगी, पहले गांव में होती थी, रावण दिखने में तगड़ा लगता था, उसके हाथ में तलवार रह थी, मूंछ उसकी बड़ी बड़ी, काला उसका रंग होता था, और पर्दे के पीछे बताने वाला कोई सा और रहता, पर्दे के पीछे बताओ जाता कि ये डायलॉग बोल। तो इसका मतलब रावण कोई और है और बताने वाला उसका कोई और है। ये नहीं तो इधर हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में, 1 महीने में, 2 महीने में कोई कोशिश हुई आप लोगों की तरफ से या उधर से कि बातचीत के टेबल पे हम एक बार फिर जुटें और देखें कि कोई रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? हमने तो कोशिश करी, सरकार मिली नहीं हमको कहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई सरकार मिले, लेकिन सरकार मिली नहीं हमको। 22 जनवरी के बाद में सरकार नहीं मिली कहीं। दिल्ली में जहां भाई किसी के घर पे जाना तो दरवाजा खोलेगा जब भी तो जाएंगे। अब अगर दरवाजा खोल कर जाएंगे, हम बाहर से दरवाजा तोड़ कर जाएंगे, तो फिर आप लोग कहोगे जी दरवाजे तोड़ कर दिल्ली में घुसे। तो हम तो ये हैं कि राजा हैं भाई, अपना बात सुन लो, दरवाजे खोल, प्यार से हमको बुला। लेकिन कृषि मंत्री भी तो कई बार आप लोगों से अपील कर चुके हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, एक फोन कीजिए, बातचीत करने में बुराई तो नहीं है, बातचीत से ही हल निकलेगा, जिस तरह से आप अपने संगठन में भी बातचीत कर रहे हैं। कंडीशन लगाते हैं वे। उन्होंने ये कहा कि हम कानून वापसी नहीं होंगे, तो इसका मतलब आधा तो चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कोई सुझाव हो, आंदोलन खत्म करके बातचीत कर लो। तो इसका मतलब सारी किताब लिख ली, हमारे तो सिर्फ साइन चाहिए एफिडेविट पे जी। एफिडेविट पे साइन करने तो नहीं जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी सीधी सी बात मैं समझना चाह रहा हूं, और जो भी लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं और जो किसान हैं जिनकी नजर बनी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है, वो सब जानना चाहते हैं। ये जो संगठन में, जो संगठन के तमाम नेता हैं, अभी जो मनमुटाव वाली स्थिति आ रही है या खबरें आ रही हैं, उससे क्या संगठन कमजोर नहीं पड़ेगा? उससे क्या आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा? और क्या सब कुछ ठीक है, आप ये दावे के साथ कह सकते हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात करते हैं वहां पे, ठीक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। गलती ये होगी कि वहां पे मोबाइल लेके गए कल कुछ, अब अगली बार मीटिंग होगी तो उनको बाहर रखा जाएगा जिन्होंने बात को लीकेज करा अंदर से। लेकिन वहां तो आपके साथी चढ़ूनी साहब ही नाराज होकर चले गए, तो उसमें अलग लोगों के जाने ना जाने से क्या होगा सर? यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। हाँ, तो कोई बात नहीं, मना लेंगे उनको भी, कहाँ जाएंगे वे।
तो मैं जो समझना चाह रहा हूं आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान लाना चाहूंगा, क्या इस तरीके की चीजों से आंदोलन कमजोर नहीं होगा? कोई आंदोलन कमजोर नहीं होगा। आंदोलन जो संयुक्त मोर्चे फैसले करेंगे सब लोग उस पर चलेंगे। एक आदमी की या दो आदमी की, चार आदमी की विचारधारा कुछ हो सकती है, अपनी बात वो हाउस में रखेगा, उस पर चर्चा होगी और उसको सबको मानना चाहिए। चुनाव में उतरेंगे आप लोग? और वहां से नाराज होकर कोई नहीं गया वहां से जी। नाराज होकर कोई नहीं वहां से गया। सब ये तीन चीजें तय होकर सब लोग वहां से फिर गए हैं। नाराज होकर कोई नहीं गया वहां से। ठीक है। चौधरी साहब तो पंजाब में चुनाव के उतरने की बात कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है? हाँ, बात कर रहे हैं चुनाव में। वहां पता चला, अखबार में खबर पड़ी उनकी। जी, तो आप लोगों का क्या प्लान है उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में? अभी कोई उस पर चर्चा नहीं हुई चुनाव वाले मैटर पे। अभी जब दोबारा बैठेंगे इसमें जी, तो उस पर चर्चा होगी। वो एक एजेंडे में है, चुनावी मामला भी एजेंडे में है। वो जब एजेंडे में आएगा तो उस पर चर्चा होगी। जी, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका टिकैत साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद उसको जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।